जियोग्राफी की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप विजिट कर सकते हैं। तो अब जियोग्राफी का तीसरा टेस्ट है, इसको देख लेते हैं। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पर स्थित है? इसका पहला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। तो आपको कमेंट में पहले ये बताना है कि बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है। इसको देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। जवाहर सुरंग NH-44 जो कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे है NH-44, उस पर यह स्थित है। चेनानी नौसरी सुरंग या श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसे बोलते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी, यह सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को हमने पाकिस्तान से मुक्त करवाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को भारत के मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा है। जोजिला पास श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, NH-D1 यह स्थित है। जोजिला सुरंग इसी पर स्थित है, जोजिला दर्रे पर। ठीक है, आगे आते हैं। पीएम मोदी ने किस दर्रे पर अटल सुरंग का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बारालाचला, रोहतांग, शिपकिला या लिपुलेख, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से होते हैं? बारालाचला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में है। चेनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है, ध्यान रखना है आपको। रोहतांग दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। रावी नदी का उद्गम है, धौलाधार पर्वत श्रेणी है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में यह स्थित है। अटल सुरंग यहीं पर स्थित है। शिपकिला दर्रा जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, वृद्ध हिमालय में स्थित है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? शिपकिला दर्रा को। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अटल सुरंग के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनने में 10 साल का समय लगा। टनल से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने जुड़े रहेंगे, यानी कि यह 12 महीने कनेक्ट रहेगी। यह अटल टनल का निर्माण किया गया है, जो कि इधर से यहाँ आते थे वो डायरेक्ट यहीं से जा सकते हैं, जिससे 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। हिमालय के पीर पंजाल रेंज रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है, जिससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनी हुई है। कब इसका उद्घाटन हुआ है? 3 अक्टूबर 2020 को। बनने में कितना टाइम लगा? 10 साल। कितने मीटर लंबी है? किलोमीटर, तो यह है 9.2 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लेपचा जनजाति किस दर्रे में पाई जाती है, जो 1962 में बंद कर दिया गया और 2006, ये 6 है, 2006 में फिर से खोल दिया गया। तो यह कौन सा दर्रा था जिसे 62 में तो बंद कर दिया गया लेकिन 6 में खोल दिया गया? तो वो था जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा तिब्बत को भारत से जोड़ता है। लेपचा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। वृद्ध हिमालय में स्थित तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। रेशम मार्ग से नाम से भी इसे जाना जाता था। यह बंद क्यों कर दिया गया था 1962 में? क्योंकि यहाँ से रेशम के साथ साथ जो हथियार थे उनकी भी तस्करी होने लगी थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। लेकिन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ। नाथुला पास तिब्बत को भारत से जोड़ता है। सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से होती है। ठीक है, आगे आती है चुम्बी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यह भी बताया था चुम्बी घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो की संज्ञा दी गई है। गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। कश्मीर घाटी तथा डल झील वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। करेवा क्या होते हैं? हिमनद, गाद, सघन रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड़ जो मोटी परत के रूप में जमा होता है उसे करेवा कहते हैं। ये हमने कई बार इसे पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड में के तराई भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ कश्मीर हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है जो उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय का दक्षिणतम और नवीनतम विस्तार शिवालिक हिमालय में स्थित है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। बुग्याल या प्यार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बुग्याल या प्यार, ठीक है। पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन वह सीमा जिसके आगे अथवा ऊपर वृक्ष नहीं उगते की ऊंचाई अधिक है। साथ ही यहाँ वनस्पतियों की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका अभाव है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के मध्य में तथा महान हिमालय के बीच स्थित है। बुग्याल या प्यार घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जवार सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम सीमा गंगा का मैदान है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड कुमायूं हिमालय में स्थित है। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बरमुला दर्रे से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला आता है कृषि के लिए कौन सी मृदा अनुपयुक्त है? तो ये आपको बताना है कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो वो है भावर, ठीक है। भावर कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पढ़ लेते हैं भावर के बारे में। अवस्थित है शिवालिक गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर की लंबाई की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए बड़े आकार के अवसादों के कारण हुआ है। इसमें बजरी, कंकड़, पत्थर आदि आते हैं, उनके निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। अत्यधिक पारगम्यता के कारण इसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं क्योंकि पत्थर ऊपर होते हैं और उनके नीचे से ही नदियां निकलती हैं जिससे पानी दिखाई नहीं देता। अन्य विशेषताएं कृषि हेतु अनुपयुक्त है। मवेशी पालन करते हैं। लंबी जड़ें वाले वृक्ष होते हैं। भावर को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं, ठीक है। आगे आती है मिट्टी तराई। अवस्थित है भावर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय नदियों के महीन अवसादों, रेत, चिकनी मिट्टी आदि के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। निम्न पारगम्यता व वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण नदियां पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। अन्य विशेषताएं क्या क्या है? दलदली व नमी युक्त क्षेत्र है जिसमें मलेरिया व अन्य बीमारियां भी फैलती हैं। घने वन, जैव विविधता पाई जाती है जो कि दुधवा नेशनल उद्यान नेशनल पार्क वहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। कृषि हेतु उपयुक्त व उपजाऊ क्षेत्र है। समस्या क्या है? कृषि हेतु वनोन्मूलन की इसकी समस्या बहुत ज्यादा है। अगली मिट्टी आती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ऊंचा मैदान भाग, ठीक है। यहाँ चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, यानी कि इसमें चूना नहीं पाया जाता। यह कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं है। अन्य विशेषता क्या है? भूर। इस मैदान में कहीं कहीं अपर्दन के कारण मुलायम मिट्टी हट गई है एवं कंकड़ीली मिट्टी ऊपर आई है जिसे भूर कहा जाता है। रहे इस मैदान में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम गई है जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है, ठीक है। अगली मिट्टी आती है खादर। बाढ़ का मैदान या कच्छारी प्रदेश में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित प्रदेश, ठीक है। इसे इंग्लिश में यंग एलुवियल सॉइल कहते हैं। खादर प्रदेश में बाढ़ के कारण प्रति वर्ष मिट्टी का नवीकरण होता रहता है जिसके कारण यह अत्यधिक उपजाऊ है। इसे पंजाब में बेंट कहते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाले अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृति एवं बालू एवं रदी का विसर्प गोखरे झील पाई जाती है। बील क्या होती है? मैदानी भागों में डेल्टाई भाग
नीची भूमि जिसमें सालों भर जल भरा रहता है उसे बील कहते हैं। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन, सांभर, डिडवाना, डेगना झील किस राज्य में स्थित है? सांभर से ही समझ गए होगे, यह राजस्थान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान का मैदान अवस्थित कहाँ है? अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण, इसके एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ है, जिसका प्रमाण सांभर झील है। सांभर झील खारे पानी की एक बड़ी झील है। वर्तमान समय में इस मैदान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन चुका था, जो बालू का स्तूप एवं बर्खान से ढका हुआ है। अन्य विशेषता क्या है? प्रमुख नदियां, लूनी और उसकी सहायक नदियां जैसे जवाई, बंदी, सुकाई इसमें प्रवाहित होती हैं। झीलें कौन कौन सी हैं? सांभर, डिडवाना और डेगना, 3 झील हैं। पश्चिमी भाग में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार मरुस्थल है, यानी कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जो मरुस्थल में निवास करती है वो थार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रावी और व्यास नदी के बीच दोआब का नाम क्या है? रावी का र आ जाएगा और व्यास का व, यानी कि वारी दोआब। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रमुख दोआब आ जाते हैं जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र मैदान में पाए जाते हैं। अवस्थित है उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो सिंधु नदी तंत्र के निक्षेपों द्वारा निर्मित है। यह उपजाऊ मैदान है, इसका विस्तार प्रमुखतः पंजाब और हरियाणा में है। झेलम सिंधु का क्या हो जाएगा? सिंधु सागर दोआब। चेनाब और झेलम का चेज, जेच, दोआब। चेनाब रावी का रेचना, रावी और व्यास का बारी, व्यास और सतलुज का विष्ट दोआब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे हैं? तो काजीरंगा और मानस होता है, ये होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान अवस्थित है हिमालय पर्वत तथा शिलोंग पठार के मध्य स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान का पूर्वी भाग है। निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से निर्मित है। प्रसिद्ध क्या है इसमें? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली है। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान इसके किनारे हैं। चाय के बागान, चावल एवं जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अन्य विशेषता क्या है? 94 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान को निम्न एवं उच्च असम मैदानों में बांटती है। प्रमुख नदियां कौन से? ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, लोहित और दिबांग। नदियों द्वारा गुम्फित मार्गों व नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। कुल्लू घाटी किस फल के लिए जानी जाती है? कुल्लू घाटी तो सबको पता ही होगा, सेब के लिए जानी जाती है। ठीक है, विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। खादर शिष्ट के नए निक्षेपों द्वारा समृद्ध होती है। डेल्टा के उच्च एवं निम्न भूमि को क्रमशः 4 एवं बील की संख्या दी गई है। बील अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है? वो होता है जो नीची भूमि में जल भरा रहता है, उसे बील कहते हैं पंजाब में। ठीक है, हिमालय की घाघरा नदी एवं जलोढ़ शंखों का निर्माण नहीं किया है। जलोढ़ शंख एवं जलोढ़ पंख गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में बहुतायत मिलते हैं। कावेरी के डेल्टाई भाग मैदानों में दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है। सिंधु मैदान का गंगा मैदान का जल विभाजक अंबाला के पास है। सिंधु और गंगा मैदान का जल विभाजक अंबाला के पास है। कुल्लू घाटी में सेब के लिए प्रसिद्ध है। कच्छारी प्रदेश में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। कोकण तट किस किस के बीच है? कोकण तट किस किस के बीच है? तो यह हो जाएगा दमन से गोवा तक कोकण तट कहलाता है। गुजरात कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ तक उमजन द्वारा निर्माण हुआ है, मतलब इमरजेंसी है, इमरजेंसी तट है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीक, द्वारका, सोमनाथ, ज्वारी बंदरगाह, कांडला यहीं पर स्थित है। कोकण तट में दमन से गोवा तक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सागरीय तरंग आती हैं। ज्वारी और मांडवी नदी एस्टोरी का निर्माण करती है। मुंबई हाई, मुंबई और गोवा यहाँ पर स्थित है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलौर कर्नाटक तक है। सागरीय तरंग एवं निक्षेपों का निर्माण हुआ है। अत्यधिक संकरा मैदान लगभग 8 किलोमीटर चौड़ाई है। शरावती नदी एस्टोरी का निर्माण करती है।
उत्कल तट कहां से कहां तक है? तो उत्कल तट हो जाएगा गंगा नदी डेल्टा से महानदी डेल्टा तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं उत्कल तट गंगा नदी डेल्टा से महानदी डेल्टा तक 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा प्रायद्वीप पठार से अलग है। प्रायद्वीप बंदरगाह चिल्का झील एवं अब्दुल कलाम द्वीप इसी पर स्थित है। उत्तरी सरकार क्या होती है? गोदावरी और महानदी के मध्य उत्तरी सरकार कहलाती है। काकीनाडा तट जो आंध्र प्रदेश में बहरमपुर पुलिकट से के मध्य है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पुलिकट लैगून झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य है और कोलेरू मीठे पानी की झील है। बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम और श्रीहरिकोटा द्वीप भी यहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमायूं हिमालय का पर्वत नहीं है। कौन सा पर्वत नहीं है कुमायूं हिमालय का? तो ये आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा कुमायूं हिमालय का पर्वत नहीं है। ठीक है, कुमायूं हिमालय पश्चिमी भाग गढ़वाल व पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। अवस्थित है सतलज नदी के से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में। प्रमुख चोटियां कौन सी? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी, कामेत इसकी प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ये पांचों प्रयाग हमने अच्छी तरह प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए हैं। प्रमुख झीलें नैनीताल, भूमिताल, सातताल, लेकताल। ठीक है, प्रमुख हिल स्टेशन कौन से? मसूरी। प्रमुख दर्रा उत्तराखंड के माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। प्रमुख घाटी कौन सी है? देहरादून और द्वार में हरिद्वार प्रमुख घाटी हो जाएंगे। फूलों की घाटी यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये कुमायूं हिमालय के हिस्से हैं। जो जिला पीर पंजाल काराकोरम किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये आपको बताना है किस हिमालय का हिस्सा है। पंजाब या कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, पंजाब या कश्मीर हिमालय अवस्थित कहाँ है? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है। विस्तार जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है। प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इसकी प्रमुख श्रेणियां हो जाएंगी। दर्रे जो जिला पीर पंजाल काराकोरम। प्रमुख घाटियां कश्मीर घाटी, पठानकोट। हिमनद कौन से? सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, इसफर। प्रमुख तीर्थ स्थान वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ। घास के मैदान गुलमर्ग, सोलमर्ग। प्रमुख झीलें लवणीय, डल और वूलर। लवणीय पेंगोंग त्सो झील, सोमुरिरी झील। वद्रु कश्मीर की भाषा में करेवा का नाम का स्थानीय नाम है। ठीक है, आगे आता है नाथुला जेलेबला दर्रा कहाँ स्थित है? किस हिमालय में स्थित है नाथुला या जेलेबला दर्रा? तो यह है सिक्किम हिमालय दार्जिलिंग हिमालय में यह स्थित है। ठीक है, अवस्थित है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। प्रमुख नदी तीस्ता है। प्रमुख घाटी काठमांडू घाटी है। प्रमुख दर्रा नाथुला जेलेबला दर्रा है। प्रमुख हिमालय की सबसे ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, अन्नपूर्णा है। विशेष क्या है? लेप्चा जनजाति का निवास स्थान है इसी दर्रे में। कौन से दर्रे में? जेलेबला दर्रे में। ठीक है, चाय के बागान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय के बागान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है क्लास कैसी लगी। ठीक है, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जरूर विजिट करें।